Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। रुद्रपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी राम भुआल, निषाद देवरिया सदर से सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू, बरहज विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल व बरहज सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे आजाद समाजवादी पार्टी से गिरेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल, अजय सिंह व पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभी ने एक सुर में कहा कि भाजपा ने सबका विकास सबका साथ की जगह अपना विकास किया है। विधानसभाओं के सड़कों की स्थिति खस्ताहाल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, थानों में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, हालात बद से बदतर हैं। भाजपा 2022 का चुनाव बुरी तरह हार रही है, सपा की सरकार बन रही है। वहीं गिरेंद्र यादव, अखिलेश व शिवपाल यादव की खिंचाई करते हुए कहा कि बसपा की राह पर सपा भी चल पड़ी है और मेरा टिकट काटकर एक धनबली को टिकट दिया है, जो अन्याय है। गिरेंद्र ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता धनबलियों व बाहुबलियों को नकार कर हमारा समर्थन कर रही है और आने वाला चुनाव परिणाम बरहज क्षेत्रवासियों के लिए एक बेहतर संदेश देने का कार्य करेगा। किस दल से आपने जो है पर्चा भरा, कितने सीटों में? हमने 342 बरहज विधानसभा में आजाद समाजवादी पार्टी, जो गरीब मजदूर किसान की आवाज़ चंद्रशेखर जी के पार्टी से हमने पर्चा दाखिला किया है और 2 सीट में हमने दाखिल किया है। बरहज की जनता के आशीर्वाद से हम पर्चा भरे। आपका टिकट कटा आश्वासन के बाद शिवपाल जी सपा में शामिल हुए और आपका आश्वासन भी दिए थे कि हम टिकट आपको देंगे और सपा भी जो है बसपा की राह पे चल पड़ी है, लगातार टिकट कट रहे हैं सपा के प्रत्याशियों का। यह बात आप सत्य कह रहे हैं, इसलिए कि बरहज की जनता जनार्दन के साथ हमेशा छल हो रहा है। 2012 में भी छल हुआ, 2017 में भी छल हुआ, 2022 में भी छल हो रहा है। हम 2015 में 2 जिला पंचायत जीते थे और हमको मुखिया ने कहा था कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष आपको बनाएंगे, लेकिन हमारा टिकट काट दिया गया। फिर हमको आश्वस्त किया गया कि आप 2017 में आपको हम टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे और हम पूरे जी जान से बरहज की जनता जनार्दन के साथ में 15 वर्षों से हम गरीब मजदूर किसान की आवाज़ बनकर हमेशा टहलते हैं, घूमते हैं उनके सम्मान में। लेकिन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कहीं चल नहीं रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी एकदम समाजवाद को मिटाने में लगे हैं और गरीब किसान मजदूर के सपनों को एकदम धूल चटाते हुए बरहज में 5 करोड़ में धनबली के बेटे को टिकट दिया। उसका क्या है? उसका तो यही है कि वह बड़े बाप का बेटा है और 5 करोड़ में टिकट दे दिया गया, बरहज के समाजवादियों को बेच दिया गया। ऐसे इस पर कैसे आप अंकुश पाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव हम बरहज की जनता जनार्दन लड़ा रही है और निश्चित रूप से बरहज की जनता हमेशा बरहज का सम्मान बचाने के लिए, आप इतिहास गवाह है कि निर्दल के रूप में माननीय श्री स्वामीनाथ यादव भी जीते थे, माननीय श्री दुर्गा प्रसाद जीते थे और हम भी गिरेंद्र प्रताप यादव निश्चित रूप से 2022 में चुनाव जीतेंगे। आपके आशीर्वाद। क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे गरीब किसान मजदूर की किस दल से नामांकन? समाजवादी पार्टी से। कितने सीटों में? 3 सीटों में। क्या एजेंडे होंगे आपके चुनाव के? हमारा एजेंडा का, हमारे पार्टी का जो एजेंडा है जी, रोजगार। अब तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनने पर, और तमाम ऐसी सुविधाएं उन्होंने दिया है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। इस बार अपने घोषणा पत्र में 1500 रुपये महीने समाजवादी पेंशन देने की घोषणा की है। किसानों को 2 बोरी डाई, 5 बोरा यूरिया देने की घोषणा की है। तो जो लोगों के आवश्यकता की चीज़ है उसको प्राथमिकता दिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने, और आगे भी गरीबों को, बेरोजगारों को नौकरी का अवसर देने का घोषणा की है। 20 लाख आईटी क्षेत्र में
लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। वहाँ से भाजपा के जो है विधायक हैं जयप्रकाश निषाद राज्य मंत्री भी हैं, क्या विकास कार्य छूते रह गए हैं जो पूरा करेंगे? भाजपा के मंत्री जी तो विकास नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कुछ नहीं किया है। सिर्फ 5 किलो गेहूं चावल के अलावा और कुछ नहीं किया है। लोगों को मूर्ख बनाने का, झूठे बातों में फंसाने का महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। लोग अब 15 लाख का इंतज़ार करें कि आखिर वो 15 लाख कहाँ गया, अच्छे दिन कहाँ गए। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं है इस सरकार में। तो आखिर क्या करेगी सरकार? न नौकरी देगी, न रोज़गार के अवसर आएंगे। तो ये मंदिर बना देंगे, न मेडिकल कॉलेज और अच्छे विद्यालय नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ मंदिर से ही न लोगों का एक समस्या है कि मंदिर बन गया। वर्तमान में वहाँ से एक मंत्री साहब के सामने लड़ाई में और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, क्या लगता है? कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है पूरे प्रदेश में। यहाँ कैसे रहेगी जब उनके पास कोई पूंजी नहीं है? तो वो क्या कांग्रेस लड़ेगी? और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी हैं वो तो अपने कर्मों से डूब गए हैं, वो तो उभरने वाले नहीं है। वो तो अब कुर्सी पर से गिर रहे हैं, मंच से गिर रहे हैं। किससे लड़ाई है आपकी वहाँ पे? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। वहाँ आप सर्वे किए हो जी। सपा भी बसपा के पैटर्न पे चल रही है, लगातार टिकट काटा है उसने और टिकट दिया है, टिकट बदला है। इस पर क्या कहेंगे आप? सपा बसपा से अलग नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो एक रणनीति का हिस्सा है। जो टिकट कटना चाहे फिर से देना, ये रणनीति का हिस्सा है कि हमारा कैंडिडेट जीते। यहाँ जिसको घोषणा हुआ वो जीत का माहौल नहीं बना पाए, उनके टिकट बदल दिए गए हैं। चाहे और बसपा की बात तो हम नहीं प्रदीप यादव का टिकट करने से यादव वोटर वहाँ नाराज है, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? किस दल से आपने आज पर्चा दाखिला किया, कितने सीटों में किया? आज मैंने समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में बरहज विधानसभा से 4 सीट में अपना नामांकन किया। आरोप है वहाँ बरस की जनता का कि जो भी प्रत्याशी वहाँ हुए जनता से छलावा हुआ है। आप कैसे इस छलावे को दूर करेंगे? मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, बरहज विधानसभा में अगर कार्य हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी द्वारा हुआ है। सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार तो हर सरकार सुविधा देती है, नीति लाती है जन समस्याओं को दूर करने के लिए, पर जो विधायक होता है अगर वही निठल्ला हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। तो मैं अपने पिताजी को रोल मॉडल मानता हूँ। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र की जनता का समस्या का संविधान करूँगा और क्षेत्र का विकास करूँगा। बस यही मेरा एक मकसद है। मतलब जहाँ से वो विकास छोड़ के गए थे वहाँ से आप शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसके बाद विकास ही क्या हुआ? 2007-12 के बाद पिताजी ने जो कार्य किया था उसके बाद आप खुद देख लीजिए। 17 में आप सब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, हालांकि समाजवादी के सरकार में आप देखे होंगे पक्का पुल बना। हमारे मोहन सिंह जी थे जो थे सांसद जी, स्वर्गीय होने के बाद पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान दिया। बरहज में उनके नाम पर, मोहन सेतु के नाम पे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में रोक लगा दिया। पक्का घाट बनवा और भारतीय जनता पार्टी 5 साल में अपनी एक रोड 5 किलोमीटर रोड बचा था, उस 5 किलोमीटर को तक नहीं बना पाए। तो क्या केवल चुनाव? बरहज विधानसभा में आपके परिवार की राजनीति में काफ़ी बैठ रही है और आप इस बार सपा से टिकट पाए। क्या लगता है आपको, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा। मेहनत करने का समय, मेहनत भरपूर डबल मेहनत किया जाएगा और सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आप लोग के समक्ष जीत के वापस आएगा। विधानसभा में बसपा से आप दूसरे नंबर पर आए थे जी, नहीं रहे थे, सपा में आ गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? बस समाजवादी पार्टी को कैसे जीत दिलाया जाए, उनकी सरकार को लाया जाए, इसी पे मंथन करना, इसी पे कार्य करना। धन्यवाद। Audio Jungle.